नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रचार के मैदान में है। बिहार में पहले चरण में 19 अप्रैल को 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा की ये 4 सीटें हैं औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। इन 4 सीटों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होगा और इस बार भी एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला है। लेकिन बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन का क्या इन चुनावों में कोई असर होगा और पहले चरण की 4 सीटों पर क्या समीकरण है और उम्मीदवारों की जीत हार का क्या गणित है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बिहार की सियासी हवा गर्म हो चली है और दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ के कमर कस चुके हैं, तो क्या लग रहा है, क्या है बिहार की सियासी हवा? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कहानी सुनाई थी कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन मगध को फतेह नहीं कर सका। जब उसको मालूम चला स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ और कैलिबर नंद साम्राज्य का, तो हिम्मत नहीं कर सका कि हिंदुस्तान की तरफ जो है वो पाटलिपुत्र के ऊपर जो है वो हमला कर सके और वो वापस लौट गया। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी हर जगह फतह कर रही है, परचम लहराया हुआ है। क्यों ना ऐसा फील हो रहा है मुझे कि बिहार में कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर कुछ हंच है, वो शेयर करना मैं चाहता हूं। वो इसलिए कभी मैं बिहार का दौरा करके आया। सर्वेज बता रहे हैं कि 39, कुछ बता रहे हैं 40, कोई बता रहे हैं 38, 40 सीटें हैं टोटल। मेरा ये मानना है कि 30 पे जाकर के एनडीए रुक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं, हारेंगे नीतीश कुमार। आपने 16 सीटें देकर एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक दो नुकसान नहीं, अभी के लिए भी, इस चुनाव के लिए भी, आगे के चुनाव के लिए भी और भविष्य के चुनाव के लिए भी। अभी का चुनाव क्या है? लोकसभा। आगे का चुनाव कौन सा है? विधानसभा। और भविष्य का चुनाव क्या है? तो 2029 और 2030-31 जब विधानसभा के चुनाव होंगे। ये सबके लिए आपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। कारण बस एक, अंडर कॉन्फिडेंस। पूरे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का परचम लहरा रहा था। जितने झंडे प्रभु श्री राम के बिहार की बस्तियों में नजर आए और उन जगहों पे, उन परिवारों में जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट तक नहीं दिया था, और वो कह रहे थे कि इस बार तो मोदी को वोट करेंगे। वो जाति संप्रदाय के लोग जो कभी बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं रहे हैं, लेकिन आपने पता नहीं किसके सजेशन पे, किसने फीडबैक दिया, किन नेताओं के सेल्फिश आकांक्षाओं से प्रेरित होकर के आपने यह फैसला ले लिया कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को आपने वापस उस फोल्ड में ले लिया जिसके लिए आपने कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि दरवाजे बंद हो गए। जब वो दरवाजा बंद की घोषणा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बम बम था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को आपने लिया, नीतीश कुमार की सारी बीमारी जो है आपने आत्मसात कर लिया। एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर जो तमाम पलटू राम और पता नहीं सारी चीजें, जो ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। उससे ज्यादा हेटेड चीफ मिनिस्टर आपको कोई नहीं मिलेगा पूरे देश में। और आपने 16-16 सीटें दे दी। क्या उसका नुकसान हो रहा है? इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जहां जहां 16 सीटें आपने दी है, आपके भारतीय जनता पार्टी का वोटर, समर्थक और इवन काडर जेडीयू को वोट नहीं करने वाला है।
तो यहाँ पर जेडीयू को साथ लेकर क्या वाकई में बीजेपी ने बड़ी गलती की? और तेजस्वी की खासतौर से यहाँ पे बात करेंगे, इस बार काफी हौसले बुलंद हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितना दम है? देखिए, तेजस्वी के दावों में दम नहीं है और न ही तेजस्वी यादव के अंदर जोश भर रहा है। कभी कभी चुनाव में होता है, विपक्ष बिखरा हुआ भी हो तभी भी कुछ सत्ता पक्ष की कमजोरियों के कारण विपक्ष जीत जाती है। ये कमजोरियों की बात है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, नीतीश कुमार की बात, बिहार में नीतीश फैक्टर बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लूज नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, ये दोनों का जो 17 सीट और 5 सीट उसको मिला है, ये दोनों की जीत होगी। उधर जो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके सीटों पर भी बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के सीट पर चुनौती है। और उस चुनौती के लिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है और विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो बहुत मेहनत कर रही है, इसीलिए ये स्थिति एनडीए को होगी। ये इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार से सच में नाराजगी है और नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। कुछ स्ट्रेटजी रही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, वहां के संगठन की, और ये जो लो कॉन्फिडेंस की बात डॉक्टर साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि लो कॉन्फिडेंस रहा, जिसके कारण नीतीश कुमार को अपने साथ लाना पड़ा। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के गठबंधन में नीतीश की सीटें, जहां जहां 16 सीटें मिली है, उसके लिए ज्यादा संघर्ष है विपक्ष के अंदर। यानी महागठबंधन की सारी पार्टियां, राजद तक चाहती है नीतीश, जहां से चुनाव नीतीश के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो सीटें तो ज्यादा सुरक्षित दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये गठबंधन के अंदर चाहे चिराग पासवान पैर छूले मंच पर नीतीश कुमार के, लेकिन चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, अभी भी नीतीश कुमार के उम्मीदवार के साथ नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये जो शीर्ष नेतृत्व भी है, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हमने गठबंधन किया, ग्राउंड लेवल पर हमारे सारे कार्यकर्ता इनके उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। 10-20% ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के साथ हैं कि भाई नेता ने गठबंधन कर लिया है तो हमें किसी तरह से साथ देना है। लेकिन स्थितियां प्रतिकूल है नीतीश कुमार के लिए, इसलिए एनडीए को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, एनडीए को नुकसान होगा। और वहां के लोग भी जानते हैं 2, 4, 5 सीट अगर हार गए नीतीश कुमार, तो भी एनडीए का 400 प्लस वाला जो मिशन है, ये खत्म नहीं होगा। ये पीएम मोदी दूसरे जगह से जुगाड़ करके बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जमुई में भी देखने को मिला था जब पीएम मोदी रैली के लिए पहुंचे थे, एक ही मंच पे यहाँ पर जब एनडीए के सभी नेता थे, लेकिन यहाँ पर मोदी को लेकर एक खास जो उत्साह था, जो जोश था, वो अलग ही था। वो तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार में अभी मोदी लहर है, अभी शुरू से लहर है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन एक बात जो भारतीय जनता पार्टी ने मिस कर दिया, ये कोई गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है। बिहारी 5 जहां बैठेंगे वो राजनीति डिस्कस करते हैं। चाय दुकान हो, ट्रेन हो, बस हो, गली मोहल्ला, हर जगह, इवन परिवार के अंदर भी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितना वहां आम अवेयरनेस है राजनीति को लेकर के, बहुत सारे दूसरे राज्यों में बड़े बड़े पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी उतना अवेयरनेस नहीं है जो वहां आम लोगों के बीच राजनीतिक अवेयरनेस है। अब आपने नीतीश कुमार को बाहर किया, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, बीजेपी वाले उत्सव मना रहे थे कि चलो अच्छा हुआ गया। पिछली बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ती, बहुमत की सरकार बनती। इस बार भी 1 साल के बाद चुनाव होंगे, अकेले लड़ेगी, जीतेगी। इस आदमी के साथ, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेगी। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स।
मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शकों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी या उनको नाराज़गी लग रही होगी कि भाई मनीष जी क्या बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैं देख के आया वो मैं कह रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती दिन को रात, रात को दिन नहीं बता सकता। अब एक बात और मैं बताऊँ कि ये जो नीतीश कुमार क्यों हारे, मैंने बहुत सारे मंत्रियों से भी बातचीत की जो अभी शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ये मंत्रालय तो कील की तरह है। जिस प्रदेश में आपने डिप्टी सीएम बना दिया किसी शख्स को, वो शख्स नाराज है कि हमको डिप्टी सीएम नहीं बनना है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आपकी जीत होती है मोदी के नाम से और कार्यकर्ता की मेहनत से। कार्यकर्ता घर में बैठ जाएगा तो क्या कर लेंगे आप? और मैंने ये बात इसलिए कही कि हर जगह पॉलिटिक्स डिस्कस होता है, तो नीतीश कुमार जब चले गए और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कह दिया कि दरवाजे बंद हो गए, आपका काडर, आपका सपोर्टर वो तो भिड़ गया और अचानक से आपने दरवाजा खोल दिया। तो उसको तो उन्हीं साथियों के साथ बैठना है, उसी मोहल्ले में काम करना है। तो जहां जाएगा उस लोग बोले भाई तुम तो 6 महीने पहले नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, अब वोट मांगने आ गए हो। कोई नहीं जाएगा। ये कारण है कि कोई भी वर्कर वो दिल से नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के लिए काम नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जब रिजल्ट जिस दिन आएगा 4 तारीख को, उस दिन बिहार पे हम लोग स्पेशली इस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, अगर मैं सही साबित हुआ तो आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि कभी कभी जीत के दंभ में, जीत के अहंकार में लोगों से गलतियां भी हो जाती है। राजीव जी, यहाँ पर बीजेपी से गलती तो जरूर हुई है, लेकिन गलतियां तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी भी जमकर कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो खटपट है उसका कितना खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है या आगे होकर उस गलती से कुछ फायदा हो जाए, ये अभी तो नहीं कह सकते। लोकसभा चुनाव में तो नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये स्ट्रेटजी बना रही हो कि नीतीश कुमार की हार में उनकी जीत हो। ये संभावना है इस बात को लेकर। अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं तो ऐसे नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऐसे नेता हैं कि 2 दिन में बदल जाते हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी की हार होती है, नीतीश कुमार को रियलाइज हो जाता है कि हम में अब वो क्षमता नहीं रही, लोग हमें नहीं उस स्तर पर चाह रहे हैं कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें, और पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऑफर नीतीश कुमार के लिए रहे थे कि आप आ जाओ, या तो केंद्र में मंत्री बन लो या फिर कोई संवैधानिक पद दूसरा दे दे, गवर्नर बन जाओ, बाद में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए देखा जाएगा। तो अगर एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है, तो वैसे स्थिति में आगे के आने वाले विधानसभा चुनाव का रुख अलग होगा। और यह हो सकता है कि गलतियों को सुधार करने का मौका मिल जाए। तो जिस तरीके की गलतियां महागठबंधन में हो रही है, उससे तो यही लगता है कि उसके फायदे के कारण, उसकी मजबूती के कारण एनडीए को नुकसान नहीं होगा, बल्कि एनडीए की कमजोरी के कारण, नीतीश के प्रति लोगों के व्यवहार के कारण उसको फायदा होने वाला है। और इससे आगे भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा उठा पाती है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद के स्ट्रेटजी पर पता चलेगा। चलिए, बिहार पर सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प था। इस चुनाव में पूरा विपक्ष इस गलतफहमी में था कि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा है। उधर एनडीए ने चुनाव प्रबंधन ऐसा किया कि विपक्ष को हवा भी नहीं लगी और 40 में से 39 लोकसभा सीटें एनडीए को मिली। 2019 चुनाव में बीजेपी को अकेले 17 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तेजस्वी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इस बार भी मोदी लहर तगड़ी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन फिर फेल हो जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।